हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सैम्पल पेपर 2026 से 27 वाला आईएसओ के लिए, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। पहले ये एनएसओ के नाम से जाना जाता था, नेशनल साइंस ओलंपियाड। अब ये जाना जाता है आईएसओ के नेम से, है ना, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, एसओएफ के लिए। ठीक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहले पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो, आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का, 1 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको टाइम मिल रहा होगा 1 आवर का। ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम है। मतलब आप हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट दे देना। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें आप रीचेकिंग कर लेना। एंड इधर उधर थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ठीक है, 60 मिनट्स का टाइम है, 50 क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर। ठीक है, तो समझो इस बात को। टोटल 3 सेक्शन होगा, टोटल 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहेगा। पहला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग का। अब आप बोलोगे सर आप साइंस का क्वेश्चन पेपर, इसमें लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से आ गया? अरे यहाँ पे साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे, लॉजिकली सोचने वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर साइंस के क्वेश्चन होंगे, साइंस का वही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन क्या होता है? ये भी साइंस का ही क्वेश्चन होगा यहाँ पर। इसका ये मतलब है कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ऐसा समझो, ये मतलब क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं ज़्यादातर बच्चे, कर ही नहीं पाते क्वेश्चन, या करते हैं तो कम मार्क के आ जाते हैं। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन आता है यहाँ का अचीवर सेक्शन का। बट डोंट वरी, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई सोचना ही नहीं है ये सब चीज़। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप सारे सही कर लोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। फिर साइंस में आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे साइंस सेक्शन में। फिर यहाँ पे हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। सारे सही कर लोगे 35 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स करके होगा। 5 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स करके होगा। सोचो, मतलब 5 3 15, मतलब ये 15 मार्क्स का होगा पूरा। टोटल तीनों को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 50, है ना, 50। टोटल पेपर कितने का होगा? 50 मार्क्स का होगा। अब सिलेबस बता देता हूँ आपका। सिलेबस क्या है? पेपर पैटर्न तो बता दिया आपको। ठीक है, ये आपको पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा सिलेबस। सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ना? मैं पढ़ाऊँगा यार, चिंता क्यों करते हो? कमेंट्स में बस लिख दो सर आई एम रेडी, है ना। सिलेबस। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल ही गया, हमारा कोर्स चल रहा है। ठीक है, 1000 रुपीज़ का कोर्स चल रहा है सारे सब्जेक्ट के लिए, है ना। 1000 रुपीज़ का कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर आप एसओएफ ओलंपियाड या कोई भी ओलंपियाड, हिंदुस्तान ओलंपियाड, अमर उजाला ओलंपियाड, कोई भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप हमारा जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो। कोर्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। तो उस लिंक पे टैप करके आप गूगल फॉर्म को फिल करके 1000 का पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन कोर्स है ना। यहाँ पे देखो, अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। वो बताऊँ क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कोई और कोर्स खरीदते हो ना, किसी और का कोर्स खरीदते हो, 10,000 रुपये का आता है। बस आपको साइंस पढ़ना है ना, अगर आपको साइंस सिर्फ पढ़ना है 10,000 का कोर्स है। मैथ्स पढ़ना है 7,000 का कोर्स है। मैं सिर्फ 1,000 में आपको सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करा दूँ। आपको कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी ओलंपियाड का पढ़ना हो, 1,000 में, बस 1,000 में, 1000 में। यहाँ पर मैं आपको बुक भी दूंगा, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा कहीं से, है ना। बुक आप खरीदना ही नहीं है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें वो जरूरी पड़ेगी सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। PYQs वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो देख लो। अब सिलेबस को आप पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस सेक्शन 1, पहला जो सेक्शन होगा आपका, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। समझाऊंगा अभी क्या होते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेक्शन 2, यही सिलेबस लिखा गया, आप पर रीडिंग कर लेना यार, आप लोग, है ना। आप लोग खुद से यहाँ पे रीडिंग कर लेना। लाइफ प्रोसेस है, ये सब टॉपिक्स के नाम लिखे गए हैं ना। एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एडोलेसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये सब टॉपिक्स के नाम लिखे गए, आप पढ़ लेना। अर्थ, मून, सन, है ना, ये सब टॉपिक के नाम लिखे, तो ये सब आपको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या होगा?
यही दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर सेक्शन 2। जो आपका ये सेक्शन 2 में ये जो भी कुछ लिखा गया है ना, यही सिलेबस रहेगा। सेक्शन 3 में भी इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए होगा, मतलब इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 3 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। ये सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, करेंगे बाद में करेंगे, पहले सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके एक्चुअल पेपर में तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे एक्चुअल पेपर में, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पहला सेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं? ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है ना, बहुत प्यारी सी फिगर है यहाँ पर, ये फिगर देखो, तो इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं बता दो गिन के। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भाई अच्छे से गिनो, अच्छे से काउंट करो, अच्छे से काउंट करो। देखो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, ये बड़ा वाला जो ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना, ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझे बात को, समझ में आया या नहीं बात आया? इतना तो 7 हो गया, इतना गिन लिया आप लोग, 7 हो गया। ठीक है, इतना तो 7 हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो, ये जो है ये भी तो, ये बड़ा डब्बा देखो, ये डब्बा तो ये भी तो है ना रेक्टेंगल, तो क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। इसको भी काउंट कर लिया, 7 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे करके काउंट कर लो, ऐसे करके, है ना। ये 8 हो गया, ये भी बड़ा वाला, ये भी तो रेक्टेंगल है ना, बड़े वाले को भी काउंट करना है भाई, यही तो आपको दिमाग यहीं पे लगाना है ना। 8 हो गया। ठीक है, ये गिना आपने ना, 8 हो गया। ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। और देखो कहाँ बन सकता है 8। अच्छा, इसको भी दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के 9, है ना, दोनों को मिला देंगे तो 9। ठीक है, ऐसे थोड़ा तो दिमाग लगाओ, 9, है ना। इन दोनों को भी मिला देंगे तो 10, है ना, 10 यहाँ पर बन गया 10। ठीक है, फिर इन दोनों को भी मिला देंगे तो 11। ये भी तो रेक्टेंगल ही है ना भैया, है तो रेक्टेंगल ना, दो रेक्टेंगल को मिला दो तो रेक्टेंगल ही तो निकल रहा है ना, 11। ठीक है, और फिर आप ले लो, कुछ भी ले लो अब आप, है ना। ये भी एक रेक्टेंगल ही हुआ है ना, ये तो एक रेक्टेंगल ही हुआ, स्क्वायर थोड़ी, ये तो रेक्टेंगल ही लग रहा है ना। हाँ रेक्टेंगल ही है, ये भी तो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है, मतलब टोटल 12 रेक्टेंगल बन रहा है ना। ध्यान से अगर आप गिन पा रहे हो तो, या 12 से ज़्यादा भी बन सकता है। देखो यहाँ पर ये भी तो रेक्टेंगल है ना, ये भी तो रेक्टेंगल है, ये भी तो रेक्टेंगल है भाई, है ना, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो 12 13 हो गया ना, तो 12 से ज़्यादा, है ना, मोर देन 12 यहाँ पे टिक कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता है ना, किधर भी आप देख लो रेक्टेंगल ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता है ना। मान लो कोई हमें ऐसे करके बोल दे, फिर बहुत तरीके से बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं, है ना, बहुत तरीका है। तो मोर देन 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोर देन 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको सीखना ये चीज़ है, टीचिंग टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे छोटे वाले रेक्टेंगल को काउंट नहीं करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल को भी काउंट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब आप मेरे साथ पढ़ने बैठे हो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक काम करो, एक पेपर और एक पेन लेकर बैठो। ठीक है, मैं जो चीज़ें बोलूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप क्या नोट करूँ कि भाई आपको सिर्फ छोटा वाला रेक्टेंगल नहीं काउंट करना है, बड़ा वाला रेक्टेंगल भी काउंट करना है। जो मैं आपको टीचिंग टिप दे रहा हूँ वो चीज़ नोट करो, वो चीज़ नोट करते जाओ साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको टीचिंग टिप दूंगा अभी, उसको भी नोट करना है। ठीक है, नोट करते रहो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ नोट करो, है ना, मेरे एक्सप्लेनेशन को नोट करो, यही काम आएगा आपको। ये आंसर रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी आएगा आपके एग्जाम में, ये सैम्पल पेपर है, बस सैम्पल के लिए है। ठीक है, पर जो मैं टीचिंग आपको सिखा रहा हूँ, जो टीचिंग में आपको दे रहा हूँ वो काम आएगा। हाउ मैनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड रोटेट व्हेन द टाइम चेंजेस फ्रॉम 1:42 PM to 2:10 PM? कितना डिग्री मिनट हैंड, क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है ना। ठीक है, क्लॉक में 3 सुई होती है ना, एक मिनट का होता है, एक सेकेंड का होता है, एक आवर का होता है। ठीक है, जो मिनट हैंड है ना, जो मिनट वाली जो सुई है वो कितना डिग्री मूव करेगा, कितना डिग्री, हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड रोटेट, कितना डिग्री रोटेट करेगा, कितना डिग्री चलेगा, है ना,
द टाइम चेंजेस, अगर टाइम कितने से कितना हो रहा है 142 से 2:10 हो रहा है तो कितना डिग्री मिनट एंड रोटेट करेगा। मेरी एक बात यहाँ पे नोट करो, फटाफट नोट करो, इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको रटा रहा हूँ, रटो इस चीज़ को। एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री रोटेट करता है, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। एक मिनट में कितना मूव करता है, 6 डिग्री मूव करता है, ठीक है। मिनट एंड हर मिनट 6 डिग्री मूव करता है, एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है मिनट हैंड, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिया, रट लिया इस चीज़ को। एक मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा, 6 डिग्री मूव करेगा, ठीक है, 6 डिग्री। तो 142 से लेके 210 के बीच में कितना मिनट्स का गैप है, कितने मिनट्स का गैप है, बताओ कितने मिनट्स का गैप है। 142 से लेके 210 के बीच में कितने मिनट्स का गैप है। देखो इधर तो आपका 18 मिनट्स हो गया और इधर 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा। समझ पा रहे हो उस चीज़ को, समझ पा रहे हो उस चीज़ को भाई। 142 से लेके 210 PM के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, कितना मिनट्स बीच में आया, 28 मिनट्स आ गया, ठीक है। तो 28 को मल्टीप्लाई कर दो, 28 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 डिग्री से, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 168 आ जाएगा। तो 168 डिग्री मूव करेगी घड़ी, कितना मूव करेगी 168 डिग्री मूव करेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, राइट। कैसे किया मैंने, समझ में आया ये चीज़, समझना है आपको, रटना नहीं, समझना है भाई। एक मिनट में घड़ी 6 डिग्री मूव करती है, तो इन दोनों के बीच में टाइम बोला था, घड़ी अगर इतने बजे से इतना बज रही है तो मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, कितने मिनट्स का गैप है बताओ। अभी हमने निकाला ना कितने मिनट्स का गैप था, 28 मिनट्स का था, 28 मिनट्स का गैप है, तो कितना डिग्री मूव करेगा भाई। 6 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, है ना, सिंपल। 28 डिग्री से 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, है ना। तो 168 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन हियर, ठीक है, 2 डिफरेंट पोजिशन है डाइस का, वो दिखाया जा रहा है आपको। विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 2, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं वरना आपका दिमाग घूम जाएगा, है ना। पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर इसमें आएंगे, है ना। ये थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन है, बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर लिस्टेड एज, है ना, ये आंसर आप लोग दे सकते हो इस क्वेश्चन का। पी से फिजिकल इरविजिबल, ठीक है, फिजिकल चेंज जो कि कभी वापस फिजिकल चेंज, ठीक है, जो कि क्या होता है इरविजिबल होता है। केमिकल इरविजिबल, ठीक है, फिजिकल रिवर्सिबल, एस बोथ फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, ऐसे करके आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, कर लेते हैं। एस कैन रिप्रेजेंट बर्निंग ऑफ कैंडल वाइल पी कैन रिप्रेजेंट, देखो आप करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, जैसे आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिलता है बाकी ऑप्शन को पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है ना, ये तो सही ऑप्शन है, राइट, है ना। बर्निंग में नया सब्सटेंस बनता है, इसीलिए क्या, देखो सिंपल सी बात है यार, एस कैन रिप्रेजेंट बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। देखो एस क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज है, तो हाँ भाई बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है फिजिकल भी चेंज है और केमिकल भी चेंज है। बोलोगे सर कैसे सर, फिजिकल चेंज तो ठीक है समझ पा रहे हैं, वो बदल जा रहा है ना, जल जा रहा है तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज कैसे भाई, जल जा रहा है ना, कुछ और नया सब्सटेंस बन जाएगा, जलने के बाद राग बन जाएगा, राग बन जाएगा, तो केमिकल चेंज है, समझ में आया। फिजिकल केमिकल ये दोनों चेंज है ना, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये फिजिकल भी है केमिकल भी है, ठीक है। तो जो एस है ना वो हाँ फिजिकल केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल केमिकल चेंज दोनों है। पी रिप्रेजेंट कर रहा है सेडरिंग ऑफ अ पेपर, पी क्या है, फिजिकल है जो कि इनविजिबल है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, आप अगर पेपर को श्रेड करते हो मतलब पेपर को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हो ना, तो क्या उसको आप फिर से कर सकते हो क्या वापस, मतलब उसको पेपर बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते भाई, है ना, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो इरविजिबल है ना, मतलब आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ सकते हो बट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो भाई ऐसे ही आप दिमाग मत लगाने लगना भाई प्यूबर्टी क्या होती है। देखो प्यूबर्टी मतलब क्या बोलूँ मैं, चेंज होता है। देखो लड़की लड़की क्या होते हैं ना, एक टाइम के बाद चेंज होने लगते हैं, उनके पास कुछ मतलब
लड़कों को देखो ना, दाढ़ी मूंछ होने लगते हैं, है ना। लड़कियों को क्या बोलूं, लड़कियों के बारे में मतलब होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अभी ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा, ठीक। तो बहुत कुछ होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस पढ़ो कि समझ जाओगे। डेवलपिंग ऑफ बॉयज़ में क्या होता है, आपको बॉयज़ का पूछा है, गर्ल्स का नहीं पूछा है। हो सकता है एग्जाम में गर्ल्स का आ जाए, बट यहाँ पे भी बॉयज़ का पूछा है, ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। ब्रॉडेनिंग ऑफ पेल्विस, ओके, आगे पढ़ लो। इनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे नेक के पास क्या होता है ना, बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। इनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, ये हमारे नेक में होता है, ठीक है। ठीक है, जब प्यूबर्टी होती है ना हम लोगों को, तो हम लोगों के नेक में क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है। तो ये बड़ा होने लगता है, इनलार्ज होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जिससे क्या होता है, वॉइस जो है हमारी, जो आवाज़ है ये हैवी हो जाती है। अभी मेरी वॉइस सुन रहे हो आप, हैवी है थोड़ी, तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। एडम्स एप्पल का बड़ा होना वॉइस की प्यूबर्टी का खास फ्यूचर है, ठीक है। आई होप क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कप से, भाई दो कप है, अच्छी बात है, चाय वाला कप होगा शायद। एक्स एंड वाई, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, दो कप है, दोनों का नाम एक्स और वाई है। फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। सोन इन द गिवन फिगर, फिगर में दिखा हुआ है। दे आर प्लेस्ड इन अ रूम, इनको एक रूम में रखा गया, विच इज एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, और इस रूम का टेम्परेचर, एक रूम में रखा गया, उस रूम का टेम्परेचर क्या 30 डिग्री सेल्सियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोज द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही है ना, ठीक है, कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को गलत सही करना, इससे बेटर है कि आपको अच्छे से समझा दूँ, है ना। देखो समझो बात को, ये वाला ग्राफ देखो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक करेक्ट है, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे यही ऑप्शन करेक्ट है ना। देखो भाई ये ग्राफ है ना, तो टाइम बढ़ता जा रहा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे x जो है ये क्या है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था ना, filled with water in different temperatures on the figure, they are placed in a room with a temperature which of the following graphs, okay। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ इस पिक्चर को देख के समझ पा रहे हो, यहाँ पे देखो वो निकल रहा है, मतलब ये गर्म पानी है ना, गर्म पानी है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में तो लिखा है बस वाटर है, लेकिन यहाँ पिक्चर, इस फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये गर्म पानी ऊपर जा रहा है, और ये बर्फ़ है यहाँ पे, मतलब ये ठंडा पानी है। वाई ठंडा पानी है, एक्स गर्म पानी है, वाई ठंडा पानी है, एक्स गर्म पानी है ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। एक्स क्या है, गर्म पानी है, ये निकल रहा है, ठीक है, और वाई ठंडा पानी, यहाँ पे बर्फ़ है, इससे पता चल रहा है। ये चीज़ अगर पता कर लिया तो बस पता कर लिया। तो वाई क्या है भाई, वाई ठंडा पानी है ना। तो ठंडा पानी क्या करेगा बताओ आप लोग, ठंडा पानी कैसे रहता है बताओ आप लोग, 0 डिग्री में से ठंडा पानी रहता है ना, सुना होगा आपने। तो ठंडा पानी गर्म होना चाहेगा, है ना। तो ठंडा पानी ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, 30 में पहुंच गया, रूम टेम्परेचर 30 में पहुंच गया, ठीक है। अब आप लोग सर रूम टेम्परेचर में ही क्यों पहुंचा, रूम टेम्परेचर को यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भाई ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी सामान हो, वो हमेशा चाहेगा कि वो अपना टेम्परेचर को ना अपने सराउंडिंग के हिसाब से अचीव कर ले। उसका जो उसका सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर को अचीव करना चाहता है ना। जो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर वो अपना खुद का करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है ना यार, आपकी सराउंडिंग में मान लो 42 डिग्री सेल्सियस है, तो आप भी 40, आपके बॉडी जो है वो भी 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहेगा, हो भी जाता है, ठीक है। तो वैसे ही तो ये ठंडा पानी है, वाई जो ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना चाहेगा, है ना, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस में आना चाहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस में आना चाहेगा, है ना। जो रूम टेम्परेचर उसका इन्वायरमेंट, यहाँ ये जहाँ पे रखा गया है ना, ये ठंडा पानी यहाँ पे रखा गया है, उसका इन्वायरमेंट वैसा है, 30 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस में आना चाहेगा। ठंडा पानी यहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, ठंडा पानी धीरे धीरे गर्म होने के उधर आ रहा है। और जो गर्म पानी होगा, गर्म पानी आपने सुना होगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है पानी, है ना, यहाँ पे भी वही हो रहा है, भांस निकल रहा है, तो ये ठंडा होना चाहेगा, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस में आना चाहेगा। तो ये देखो 30 डिग्री सेल्सियस में ये आ रहा है एक्स, तो ये वाला ग्राफ सही लग रहा है ना, तो समझना पड़ेगा, ग्राफ की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप समझ पाए होगी इस चीज़ को, एक दो बार और देखो ना समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनहेलेशन। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
है ना, एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस, ठीक है, एयर प्रेशर जो है लंग में डिक्रीज करेगा। भाई समझो बात को, इनहेलेशन मतलब आप सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, है ना। जब आप सांस लोगे तो क्या होगा, आपकी जो रिब्स है, आपका मान लो ये बॉडी है ना, मैं मुझसे अच्छा बनेगा नहीं इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास रिब्स होते हैं, इधर रिब्स होते हैं कुछ, ठीक है, इधर रिब्स होते हैं ना, छाती में आप टच करोगे ना तो आपको लगेगा, है ना, कुछ जहाँ दोनों साइड पे आपके कुछ रिब्स हैं, कुछ हड्डी है, पढ़ा होगा शायद आपने, है ना, तो रिब्स होते हैं। मैं अभी भूल चुका हूँ मतलब कितने नंबर ऑफ रिब्स होते हैं, वरना मैं बता देता, ठीक है, आई थिंक 14 होते हैं शायद, 12 14 कुछ ऐसे ही। फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, बहुत तरह के रिब्स होते हैं, है ना, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट रिब्स होते हैं, है ना, फ्लोटिंग रिब्स, बहुत सारा नाम होता है ना इनका। तो यहाँ पे कुछ रिब्स होते हैं, दोनों साइड होते हैं रिब्स। तो जब आप सांस लोगे तो ये रिब्स भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, रिब्स भी थोड़े ऊपर और बाहर मूव करते होंगे, है ना। और फिर यहाँ पे आपका यू शेप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यू शेप या वी शेप बोल दो, है ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं ना, डायफ्राम बोलते हैं। तो वो भी फ्लैट हो जाता है। और आपके जो लंग्स हैं, आपके यहीं पे लंग्स होता है, लंग्स भी होता है, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। भाई आप अपना सांस ऊपर लोगे तो देख रहे हो अपना, ये दोनों आप ऊपर ले जा रहे हो ना, इमेजिन करो ना आप सांस ले रहे हो तो आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है ना, इधर प्रेशर कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है भाई, हवा अंदर जाती है ना, इसलिए हवा अंदर आती है। तो प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है भाई, हवा जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी, है ना, प्रेशर कम हो रहा है तो हवा लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर कम हो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस, एयर प्रेशर कम होता है लंग्स में, डिक्रीज करने लगता है, कम होता नहीं, होने लगता है। आई होप समझ पाओगे इस चीज़ को, है ना, ठीक है। अभी तो आपके एग्जाम थोड़ी हो रहे हैं ओलंपियाड के, अभी तो मैं आपको और पढ़ाऊंगा डिटेल में, रिब्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो आप लोग और अच्छा से नॉलेज आपको देकर मैं आपको भेजूंगा एग्जाम देने को, चिंता मत करो, है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस, इनकरेक्ट को चूज़ करना है, गलत वाली को चूज़ करना है, ठीक है, गलत वाली को चूज़ करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। मतलब ये 2 नंबर गलत है, ये 2 नंबर गलत है, ये 3 नंबर गलत है एंड 5 नंबर गलत है, ठीक है। गैल ब्लैडर जो है वो लैक्टेज बनाता है, ऐसा लिखा गया है भाई, गैल ब्लैडर जो है वो बाइल स्टोर करता है, ठीक है, लैक्टेज नहीं बनाता, ये बात याद रखना, ठीक है। गैल ब्लैडर जो है ना, ये क्या करता है, ये क्या लिखा गया यहाँ पे, लैक्टेज बनाता है ना, गैल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, लैक्टेज नहीं बनाता, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, तो ये 2 नंबर हो गया। और फिर ये 3 नंबर भी है ना, क्या लिखा गया, बाइल, बाइल बोल रहा है पेनक्रियास बनाता है, भाई क्या मजाक है ये, है ना। और मेल्टेज जो है एसोफोगस के कुछ भी बोल रहा है भाई, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में और अच्छे से आपको नॉलेज दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मान कर चलो, है ना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है ओसोफेगस क्या होता है, भाई ओसोफेगस फूड पाइप है, ठीक है, गलत बोल दिया क्या, हाँ, ओसोफेगस क्या है हमारा, ये यहाँ पे होता है, ठीक है, गले में होता है ना, ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको, विंड पाइप पढ़ाऊंगा, फूड पाइप, है ना, ओसोफेगस बोलते हैं, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, है ना। अचीवर सेक्शन देख लेते हैं, अब अचीवर सेक्शन आपके लिए मैंने बेहतरीन टीचर्स ढूंढ के रखे हैं, साइंस के लिए डॉक्टर्स रखे हैं, चिंता मत करो, बहुत ही तैयारी कराऊंगा कोर्स में। इन द गिवन सर्किट डायग्राम S1 S2, देखो अचीवर सेक्शन आ गया, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, करंट का सीधा क्वेश्चन आ गया, बुक में कहाँ मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस, नहीं मिलेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा कोर्स में, इसलिए ज्वाइन कर लेना है। अचीवर सेक्शन देख लो फटाफट। इन द गिवन सर्किट डायग्राम S1 S2 S3 आर स्विचेस, ये सब स्विच है भाई, ये सब क्या है, स्विच है, ये तीनों स्विच है, स्विच होता है घर में स्विच होता है ना, वही स्विच है, बट यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, असलियत में यहाँ पे स्विच नहीं दिखा दिया, डायग्राम बनाया है स्विच का। लैम्प विल ग्लो व्हेन, यहाँ पे आपका लैम्प है, तो ये लैम्प कब जलेगा, कब जलेगा, तो ये स्विच जब दबा देंगे, ये स्विच जब दबा देंगे, ये स्विच जब दबा देंगे, है ना, जब स्विच जब दबा देंगे तो ये चलेगा, है ना, स्विच जब दबा देंगे तो फिर ये चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताता हूँ भाई, इससे और इससे हमको क्या मतलब है, बताओ जरा, आप खुद बताओ, समझ गए बात, बताने की ज़रूरत है क्या भाई। S1 को आप बंद रख दो, ठीक है, S1 को आप बंद रखो, है ना, S1 को आप बंद रखो, S2 को बस ओपन रखो, ठीक है, S2 को बस आप ओपन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और S3 को क्लोज रखो।
देखो आप समझ नहीं रहे हो बात, आप समझ ही नहीं रहे हो बात, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं क्लोज बोल रहा हूँ, ये क्लोज मतलब ये मत समझना कि स्विच को खुला छोड़ देंगे, या ओपन बोल रहा हूँ तो ओपन मतलब स्विच को बंद कर देंगे। भाई कल गलत समझ रहे हो यार, समझो अच्छे से समझो, अच्छे बच्चे की तरह। S1 को हम क्लोज कर देंगे मतलब इसको ऐसे लगा देंगे ना, स्विच को दबा देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। स्विच को इसको क्लोज कर देंगे मतलब इसको पूरा मतलब ऑन कर देंगे। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, या फिर ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। S2 को आप चालू रखो ना, S2 को आप खुला ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन ही रखो, S2 को आप ओपन ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। S2 से क्या मतलब है हमको। फिर यहाँ से करंट आएगा, फिर इसको भी क्लोज रखो, इसको भी क्लोज रखो, तब इधर जाएगा। आई बात समझ। ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाऊंगा मैं, है ना। अभी यार पूरा साल बचा हुआ है, अच्छे से समझाऊंगा, है ना। कोर्स में आओ ना, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा। 10 नंबर, मैच द कॉलम 1 एंड विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कोर्स। ओके, बताओ आप। ये कॉलम 1 है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये कॉलम 2 है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो इसमें अब क्या बताना है भाई, अच्छा मैच करना है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे पास तो यहाँ पे आंसर सीट है ना, नीचे यहाँ पे आंसर सीट है, तो ये हो जाएगा। मुझे यहाँ पे पता चल गया, बट आपको समझाता हूँ कैसे। पी वाला जो है ये ट्रैकियल जो है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्पेरेकल्स, ठीक है। और क्यू जो है क्यूटेनियस जो है, ये स्किन में होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन का टाइप है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है। मैं पढ़ाऊँगा यार, है ना, अभी यहाँ पे पता कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ब्रेंचियल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उल्टा बता दिया क्या, उल्टा से बता दिया ये ज़रा। ट्रैकियल जो है ये हमारे लंग्स में होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। ट्रैकियल जो होता है ये हमारे स्पेरिकल्स में होता है, ठीक है, पहला। और क्यूटेनियस जो है ये कहाँ पर होता है, स्किन में होता है। ब्रैकनियल जो होता है ये कहाँ पर होता है, गिल्स में होता है, ठीक है। प्लुमोनरी जो होता है ये कहाँ पे होता है, 4 नंबर लंग्स में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ साइंस के क्वेश्चन आपको लगे ही होंगे जो समझ नहीं आया होगा, ऐसा दिमाग से ऊपर गया होगा, तो भाई इसी के लिए मैंने कोर्स बनाया है। वहाँ पर क्या करेंगे ना, आपको जो डाउट होगा आपसे बात करके, आपसे आपस में बात करके, हम सब आपस में बात करके आपकी प्रॉब्लम को हल निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, आपको अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया है। कोर्स में आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे अपने से, है ना। कोई भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट। और मैंने बेहतरीन टीचर्स भी रखे हुए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके कोर्स ज्वाइन कर लेना। 1000 का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।